बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। आज हम श्री रामचरितमानस का गुणगान कर रहे थे और श्री रामचरितमानस में आज हम बालकांड में शिव जी की विचित्र बारात देखेंगे, शिव जी की बारात की तैयारी देखेंगे। पार्वती जी से विवाह करने के लिए शिव जी जो कैलाश से चल रहे हैं, इसको देखेंगे। सभी देवी देवतागण उल्लासपूर्वक प्रसन्न है, सब अपने विमानों को जो है सजा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने लगन जो है पढ़कर सुनाई है और देखते हैं बारात के साथ मग्न होकर जो है इस यात्रा में शामिल होते हैं। शिव जी की बारात में आप साथ साथ चलिए, धूम से नगाड़े बजाते हुए चलेंगे पार्वती जी को ब्याहने के लिए और पार्वती जी के पास, पार्वती के यहाँ हिमाचल जी के यहाँ पहुँचते हैं। तो चलिए श्री रामचरितमानस को आगे बढ़ाते हैं। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद करई अप्सरा गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन व विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। दसों दिशाओं में गीत हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। सभी देवता गण प्रसन्न हैं, सभी सब प्रसन्न हैं। भगवान शिव का विवाह होने जा रहा है। सेवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट कहरी छाला। शिव जी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। उनके जो गण हैं, भूत पिशाच हैं, वो उनका श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान शिव की विवाह में सब थे, भूत पिशाच गण देवता राक्षस सब गए थे भगवान शिव की बारात में। उनको तैयार कर रहे हैं, जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों को मोर सजाया गया है। मोर से जो सांप बनाए गए हैं, इस तरह से जटा सजाई गई है। पूरा विवरण दिया गया है श्री रामचरितमानस में कि शिव जी को कैसे तैयार किया गया, किस तरह से बारात की तैयारी हुई, किस तरह से पार्वती जी के यहाँ पहुँचते हैं। तो इसमें दे रखा है जटाओं को मुकुट बनाकर, जटाओं का एक मुकुट बना दिया गया है, उस पर सांपों का मोर सजाया गया है। सांपों से जो मोर सजाया गया है, सोचिए किस तरह से लग रहे होंगे भगवान शिव। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने हुए हैं। सांपों के ही कुंडल हैं, कंकण पहने हुए हैं। कंगन जो होते हैं, शरीर पर भभूत रमाई हुई है और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया है। ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। तरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र और सांपों के जनेऊ, सांपों का ही जनेऊ हैं। गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार अशुभ वेश होने पर भी वह कल्याण के धाम कृपालु हैं। कर त्रिशूल और डमरु विराजा, चले बसई चढ़ी बाजई बाजा। देखी शिवई सुर त्रियम सुकाई, वर लायक दुल्हन जगनाई। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू लेकर शिव जी बैल पर चढ़कर चले, नंदी पर चढ़कर जो सवार होकर चल दिए। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन जो है संसार में ढूंढे नहीं मिलेगी। विष्णु विरंचे आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं को समाज एक तरफ है प्रकार से सुंदर गीत गा रहा है। दूल्हे के योग्य बारात न थी, बारात इस तरह से थी ये दूल्हे के योग्य न थी। विष्णु कहा अस विहसी, तब बोली सकल दिशिराज। विलग विलग होई चलऊ सब, निज निज सहित समाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों और बुलाकर हंसकर कहा कि
कि सब लोग अपने अपने दल के समेत अलग अलग होकर चलो। भूत पिशाच एक तरफ चले, भगवान शिव के गण एक तरफ चले, देवता गण एक तरफ चले, क्योंकि भगवान शिव ने जो रूप धारण किया है ना, वो सांपों का रूप धारण किया था, हंसने योग्य था, लेकिन उसमें भी कृपालु निदान बड़े सुंदर लग रहे थे। विष्णु आगे आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वर अनुहारी बरात न भाई हंसी करे ऊपर पुर जाई, विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने निज निज सहन सहित विल गाने। हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है, क्योंकि देवतागण सज धज के अपने वाहनों पर तैयार थे। ठीक है, गणों ने जैसा भगवान शिव जैसे रहते हैं भस्म में लपटे लपटे हुए, ठीक है, सांपों को लपेटे हुए, उसी तरह से उन्हें सजा दिया और लेके चल रहे हैं। देवतागण कह रहे हैं कि शिव जी की बारात हमारे योग्य नहीं है, इसलिए अपना अपना दल अलग बना लो। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपने अपने दल के सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाई, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे, राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। महादेव जी ये देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान दिल लगी नहीं छोड़ते। विष्णु भगवान ने इन प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीश तिन नाए, नाना वाहन नाना वेशा, वेशे शिव समाज निज देखा, राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों की सिर नवाया। भांति भांति की सवारी और भांति भांति की वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पोष्ट को अति तन खीना, राम हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम। कभी भी हमारे ये घर भी अगर बारात हो, हर कोई ये सोचता है, ये चाहता है कि रिश्तेदार बड़े अच्छी तरह से तैयार होकर चलें, जो भी बाकी लोग आए हैं बड़े सज के धज के अच्छी तरह से दूसरे के दरवाजे पर जाएं। वो जो है इसी तरह से भस्म लगाए हुए गण जो है चल रहे हैं, उन्हें कोई भी सजने धजने का वो नहीं है। भगवान शिव की शादी है, बस नाचते कूदते चले जा रहे हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कोई बिना मुख का है, जो गण हैं उनके कोई किसी का मुख ही नहीं है, किसी के अनेक मुख हैं, कोई ऐसे हैं जिनके अनेक मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर नहीं है, किसी की अनेक आंखें हैं तो किसी की एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत पतला है, कोई अत्यंत दुबला पतला है। इस तरह से बारात जो उनके साथ चल रही है, उनके साथ जो गण जो चल रहे हैं। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, कर स्वान स्वर श्रकाल मुख गण वेश अग्नित को गने, बहुशिनस प्रेत पिसात जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला है, कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, सब भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए इस तरह से तैयार होकर चल रहे हैं। कोई गधे पर सवार है तो कोई कुत्ते पर सवार है, कोई सूअर पर सवार है, कोई सियार पर सवार है। उनके मुख हैं, किसी किसी मुख जो गधे वाले हैं, किसी किसी के कुत्ते के मुख हैं, किसी किसी के सियार के मुख हैं। गण हैं, भूत पिशाच हैं, जिस तरह से उनके वेश हैं उसी तरह से चल रहे हैं। गणों के अनगिनत वेशों के उनको कौन गिना सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अनेक प्रकार के भूत पिशाच योगाग्नि का वर्णन करते बनता नहीं है। जो भी भगवान शिव की बारात चलती जा रही है, जो भी मिल रहा है वो उनके साथ चल देता है। रामा नाच ही गावई गीत, रामा रम परम तरंगी भूत सब सिया रामा, रम देखत अति विपरीत बोलाए रामा, रम बचन विचित्र विधि सिया राम। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे बड़े प्रेम मग्न हैं, मस्त होके जो झूम रहे हैं। वे देखने में अत्यंत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही डरावने विचित्र ढंग से जो है बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो है बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। जस दूलहु तशी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता,
यहाँ हिमाचल रचे विताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसी जो अजब गजब जो है बारात आज तक किसी ने ना देखी और ना ही शायद कोई देखेगा। भूत पिशाच हैं, गण हैं उनके, और भगवान शिव को क्या जो है वो निरोगी हैं, उन्हें क्या जो है योगी हैं, उन्हें कपड़ा वगैरह ये सब कहाँ, कपाल जो है पहन लिया, आराम से जो रहते हैं कैलाश पर जो है अधनंगे, उन्हें जो है कपड़ों का इन सब का ज्ञान कहाँ है। भभूति लपेटे हुए रहते हैं, सांप को लपेटे हुए रहते हैं, उसी हिसाब से जो वो चल रहे हैं, गणों ने उन्हें सजा दिया है और देवता गण आगे आगे चल रहे हैं और बीच में जो भूत पिशाच गण और फिर भगवान शिव जो है इस तरह से जो है बारात को लेते हुए चल रहे हैं और जो भी मिल रहा है उनके साथ जुड़ता हुआ चला जा रहा है कि भगवान शिव की बारात जा रही है। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अब बारात भी वैसी ही हो गई है जैसा दूल्हा है, दूल्हा जैसा है वैसी बारात हो गई, बबूती गुड़ाते हुए, जश्न मनाते हुए, हुड़दंग काटते हुए चली जा रही है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने भी ऐसा विचित्र मंडप बनाया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा विचित्र वर्णन, ऐसा विचित्र जो मंडप बनाया गया है शादी के लिए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं वर्णि सिराही, वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरि सब कहु नेवत पठावा। जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे तथा जितने भी वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। पूरे भारतवर्ष में दूर दूर से जो भगवान शिव के जो है शादी में जो सब लोग आ रहे थे। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी, गए सकल तो ही नाचल गए गावई मंगल सहित सने हैं। वे सब अपनी इच्छा अनुसार सुंदर शरीर धारण कर कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे थे। कुछ लोग पार्वती जी की तरफ से आए, बहुत सारे लोग जो है राक्षस गण, भूत पेत पिशाच सब लोग जो है जुड़ रहे हैं भगवान शिव की शादी में, क्योंकि भगवान शिव को तो सब मानते हैं। प्रथमय गिरी बहुगिरि सब राय, जथा जोग तहते सब छाए, पुरसोवा अब लो की सुहाई, ला गई लघु विरंचिन पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही अनेक घर सजवा दिए। हिमाचल ने जो खुद जो है पूरे हिमाचल के जितने भी घर थे अनेकों घर सजवाए। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग पहुंच गए। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना भी जो है चातुर्य की तुच्छ लगता था। ऐसा लगता है ब्रह्मा जी की जो बनाई हुई सृष्टि है वो भी उनके सामने कुछ नहीं है। लघु लाग वेद की निपुणता, अब लोकपुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सोबग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरन पताका, केतु गिरे गृह सोहहि, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। घर घर अनेक मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हैं हो रही हैं। बाकी सुंदर स्त्री पुरुषों को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो रहे हैं। इस तरह से सज धज कर पार्वती जी के हिमाचल में सब तैयार हैं, तो उनके जो है देख देख कर मुनियों भी जो है मन को मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा जय अवतरी, सोपुर वरिणी की जाय, रेद से दिसंपति सुख, नित नूतन अधिकाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। पार्वती जी के नगर में सब तैयार हैं, सज धज के तैयार खड़े हुए हैं बारात के स्वागत के लिए, और यहाँ इस तरह से बारात आ रही है। जिस नगर में स्वयं माँ जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसका वर्णन कौन कर पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। वहाँ सुख संपत्ति और रिद्धि सिद्धि पहले से ही नित्य बढ़ती जाती हैं। नगर निकट बराती सुनि आए, पुर घर बरो शोभा अधिकाय, करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आए जानकर नगर के चहल पहल मच गई। नगर में चहल पहल मच गई। कोई बारात जब आ जाती है कि हाँ भाई शहर में बारात आ गई है और मोहल्ले पड़ोस में आ जाए तो हलचल मच जाती है लड़की वाले के घर कि जो चलो बारात का स्वागत करने चलते हैं। हलचल मच गई जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा अनेक प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर सैन स्निहारी, हरई देखी अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर
तो बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि देवतागण आगे चल रहे हैं भगवान विष्णु के साथ साथ। ब्रह्मा विष्णु है, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, सभी देवतागण आगे हैं। वो सज धज के बड़े ही अत्यंत अपने जो वाहनों के साथ चल रहे हैं। उनको देखकर सब प्रसन्न, आहा क्या बारात आई है। लेकिन उनको क्या पता पीछे जो और भी जो बारात चल रही है। किंतु जब शिव जी के दल को देखा, देवतागण आगे निकले, जैसे ही शिव जी के दल को देखा, भूत पिशाच गण और भगवान स्वयं भगवान शिव जो है नंदी बाबा पे बैठकर जो है भभूति में जो है लपेटे हुए पूरी तरह से जो है बैठे हुए हैं, तो वहाँ हड़कंप मच गया। उनकी सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग निकले। जो उन्हें बुलाने गए थे, बारात को जो लेने गए थे, उन जो हाथी घोड़े पर सवार थे, वो सब जो डर डर के भाग खड़े हुए। धरि धीरज ते रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने, गए भवन पूछे पितु माता, कहे वचन वह कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धैर्य पूर्वक अपने आप को समझा बुझाकर वहां ठहर गए। बच्चे तो अपने प्राण लेकर वहां से घर पहुंचने पर सब माता पिता ने उनसे इस घबराहट का कारण पूछा और डर का कारण पूछा, तो भय के कारण कांपते हुए बोले, कई कहा कही जाई न बाता, जम कर धार किंदु बर आता, बरु बरु बस अवसवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। कि भूत पिशाच उनको देखकर मनुष्य तो वैसे ही डरेंगे, और अनेक मुंह के, किसी के मुंह ही नहीं है, किसी की आंख अनेक है, किसी के अनेक आंख ही नहीं है, किसी का जो है किसी का मुख जो गधे का है, किसी का कुछ का है। इस तरह से डरावनी बारात देखकर जो है कौन नहीं घबराएगा। क्या कहें, कोई बात ही नहीं कही जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है, सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। वहां पे जो पहुंच गए हैं इस तरह से कह रहे हैं। थन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगनि, विकट मुख रचनी चरा, जो जियत रहे बारात देखत पुण्यवड़, तही कर सही देख सो उमा विवाह घर घर, बात असिलर कन कही। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े मजाकी अंदाज में लिखते हैं, दूल्हे के शरीर पर राख लगी है। किस तरह से दूल्हा तैयार होकर आया, उसे ये नहीं पता कि किस तरह से बारात में आना, उसकी आज शादी है। और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक भूत प्रेत पिशाच योगांगनी और राक्षस हैं। बारात को देखकर जो जी गया, जो जिंदा रह गया, जो जी बच गया, वह सचमुच पुण्य भागी होगा, क्योंकि वही पार्वती जी के विवाह देखेगा। बाकी तो बच्चों ने घर घर यही बात कही जा जा करके, ऐसी बारात आई है, ऐसी बारात आई है। भाई समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काए, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने नाना प्रकार से बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरो नहीं, डर की कोई बात नहीं है। उनका स्वभाव ही ऐसा, उनका रहन सहन ही ऐसा है। ले अगवान बारात आए, दिए सबही जनवास सुहाए, मैं न शुभ आरती संभारी, संग सुमंगल गावई नारी। बारात दरवाजे पे आ गई है। सारी स्त्रियां जो हैं बारात की स्वागत के लिए आरती सजाकर जा रही हैं। अगवानी करने वाले लोग बारात को ले लाए। सबको सुंदर जन्माष्टम में ठहराया गया। जन्माष्टमी बनाए जाते हैं, उन सब लोग अपने अपने जन्माष्टमी में ठहरे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, पार्वती जी की माता मैना जी जो हैं आरती सजाई, थाली को लेके आई। उनके साथ की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली हरई हर सानी, विकट वेश रुद्रही जब देखा, अवलन उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने की थाल लेकर मैना हर्ष के साथ शिव जी को का पर्चन करने लगी। लेकिन जब वहां जाकर महादेव जी का भयानक वेश देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो उस तरह से वेश, कई भाई सांपों का मुकुट बनाए हुए, कानों में कुंडल सांप के, हाथों में कंगन सांप के, नरमुंडों की जो माला इस तरह से, और सांप गले में इस तरह से जो है भेष धारण किए हुए, पूरा जो है भस्म लगाए हुए, किस तरह से वो आए हैं। सब लोग देखकर उनको जो है भयभीत हो गए। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैं न हृदय भय दुख भारी, ली नहीं बोली गिरीश कुमारी।
डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं। जो अगुवाई करने आई थी स्त्रियां जो हैं उनकी आरती करने आई थी, वो डर के मारे पीछे हट के घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उनकी जो सास हैं, पार्वती जी की माता हैं, उनको बड़ा दुख हुआ उनके जो इस तरह का रूप देखकर। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरी भारी, जय विधि तुम ही रूप अस दीना, तही जड़ बरु बाउर अकस कीना। और अत्यंत स्नेह से पार्वती माँ को गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया, उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों बना दिया। कस कीन बरु बोराह विधि जय तुम ही सुंदरता दई, जो फल उचाई सुर तरोहि, सोबर बस बबू रही ला गई, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जल निधि महु परो घर जाहु, अपजसु हो जग जीवत विवाहो न हो करो। जिस विधाता ने, जिस ईश्वर ने तुम्हें सुंदरता दी है, पार्वती जी से माता कह रही है मैना कि जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल मरूंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। इस तरह से मैना जी कह रही हैं। चाहे घर में उजड़ जाए, चाहे संसार भर में आपकी अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी इस पागल वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकन दुखत देख गिरनारे, करे बिलाप रोदति बदती, सुतासन्यु संभारे, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। पार्वती जी की माँ को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना भी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके बिलाप कर रोती और कहती थी, नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरही लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मैना जी कह रही हैं कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दे दिया जिससे उसने पगले बावले वर के लिए तप किया। इस वर के लिए, इस दूल्हे के लिए इसने तप किया था इतना। सोचऊ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया, पर घर घाल लाज न भीरा, बांझ के जान प्रसव के पीरा। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, मैं तो यही सोच रही हूं कि हमने उनकी बात क्यों मानी। उनको तो ना तो उन्हें किसी का मोह है न माया है, उनके पास तो न घर है न धन है न स्त्री है। वे तो उदासीन इसलिए दूसरों का घर उजाड़ते रहते हैं। उन्हें तो ना किसी की लाज है और न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुमाने, अस विचार सोचई मति माता, सोना टरई जो रचई विधाता। गोस्वामी तुलसी आगे कह रहे हैं, माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली। पार्वती जी माता को समझाती हैं और समझा बुझाकर बोल रही हैं जो कोमल वाणी से, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, इसलिए तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाए काहूँ, तुम सन मिटई के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जान ले हो कलंका। राम हरे राम हरे राम, राम हरे राम हरे राम। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक लिखे हुए हैं तो मिटा सकती हो, जो विधाता ने लिख दिया उसे मिटा सकती हो। वृथा कलंक की टीका मत लगाओ, ज़्यादा जो सोच विचार मत करो। जन लेहु मातु कलंक करना परिहरऊ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा ले लार हमरे, जाब जह पाओ बतही, सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहु बाति विधि लगाई, दूषण नयन वारे विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है वो मुझे भोगने दो, उसमें जहाँ मैं जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के
ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां भांति भांति के विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू जो है बहाने लगी। उनकी जो मित्र थी, पार्वती जी की जो दोस्त थी, सखियां थीं, वो जो है ऊपर कोस रही हैं भगवान को कि कितनी सुंदर स्त्री है और उसको जो है पति कैसा बावला से दे दिया है, कैसे कुरु वेश में यहाँ आया है। और एक तरफ उसी रूप में भगवान शिव का विवाह नहीं होगा पार्वती जी, वो अपना भेष बदलेंगे, नए वस्त्रभूषण स्वयं जो श्री हरि उनको जो तैयार करेंगे और उनका विवाह जो है जो लग्न उनका पूरा होगा। भगवान शिव को जो श्राप दिया था ऋषि मुनियों ने, ऋषि ने जो है कि आप जो है इस वेश में आपकी विवाह नहीं होगा, जो वेश धारण वो करते हैं। तो अब जो है पार्वती जी उनसे कहेंगी और वो जो अपने जो वेश को बदलेंगे और उनका जो विवाह संपन्न होगा। आगे देखते हैं और सभी जो उनकी जो वेश को देख कर ना बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक देखेंगे और पार्वती जी माता जी उनके सामने कुछ नहीं लगेंगी। तो आगे देखते हैं, तई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुने तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ये समाचार पाते ही हिमाचल नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर तुरंत अपने घर गए कि स्त्रियां बहुत परेशान हैं, ये सब में फैल गया। तो और एक तरह से ना भगवान शिव को ये भी बताना था कि मैं जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ, पार्वती जी माँ को मुझे ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो पार्वती माँ स्वीकार कर रही हैं और उससे उन्हें क्या मतलब है। तो अब वो अपना जो वेश जो है बदलेंगे, श्री हरि उन्हें स्वयं जो तैयार करेंगे। आगे देखते हैं, तब नारद सबई समुझाबा पूर्व कथा प्रसंग सुनाबा मैं न सत सुनौ मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि पार्वती जी आपकी बेटी हैं, लेकिन अब मैं पूर्व जन्म की आपको कथा सुनाता हूँ कि कैसे इनकी अर्धांगिनी हैं, आदिशक्ति हैं, कैसे दक्ष ने आदिशक्ति को जो वर मांगा और उनके घर वो पैदा हुई। लेकिन मनुष्य मोह के कारण जो अनविज्ञ थी, मनुष्य की आदतें बहुत सारी उनमें थी, मोह था। श्री रामचंद्र जी की किस तरह से उनके जो सीता के रूप में उन्होंने जो है परीक्षा ली, किस तरह से भगवान शिव ने त्याग किया भक्ति के कारण, श्री हरि की भक्ति के कारण। और फिर जो है वो दक्ष के यहाँ गई, अपमान देखा उन्होंने अपने पति का और जो है अपने आप को जो है योग अग्नि में भस्म किया और फिर जो आपके यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। ये उनकी आदिशक्ति हैं, अर्धांगिनी है, उनसे ही इनका विवाह जो है संपन्न होगा। इस तरह से उन्होंने सबको समझाया मीना जी को, सारी स्त्री को। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारी ये पुत्री साक्षात जगत जननी माता जगदम्बा है। अज अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। यह अजन्मी अनादि और अविनाशी शक्ति है जो सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नमु सती सुंदर तनु पाई तहु सती शंकरी विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। पहले दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था, बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी इनका शंकर जी से विवाह हुआ था। ये कथा सब जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। और नारद जी कहते हैं इस कथा बहुत प्रसिद्ध है, मैं अब ज़्यादा जो है कहना नहीं चाहता हूँ, सब जो है कथा को जानते हैं। एक बार आवत शिव संगा देखो रघुकुल कमल पतंगा भयो मोह शिव कह न कीना ब्रह्मवश वेश सिया कर लीना राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुनाथ जी के रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा तो भगवान शिव ने परमानंद कह के, सच्चिदानंद कह के उन्हें जो है प्रणाम किया। और माता सती क्योंकि मनुष्य रूप में थी तो वो पहचान नहीं पाई, उन्हें ये नहीं पता था हरि जी ने श्री रामचंद्र जी का जो है यहाँ पे जन्म लिया है, श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया है। और उन्हें ये लगा शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्होंने सच्चिदानंद कह के इन्हें क्या क्यों पुकारा, ये तो एक राजकुमार हैं मनुष्य के रूप में, क्या शिव जी से भी बड़े हैं। तो इस तरह से उनके मन में शंका हुई। तो शिव जी ने कहा देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन शिव जी की बात उन्होंने फिर भी नहीं मानी। तो वो सीता का वेश धारण करके उनके पास चले गए, जबकि शिव जी ने ये कहा था कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। अगर परीक्षा लो तो इतनी लेना कि आप ये समझ जाओ कि हाँ ये श्री हरि ही हैं, उन्होंने अवतार लिया है। फिर भी वो उनको मनुष्य रूप में थी तो श्री सीता जी का रूप जो है, माता सीता जी का रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी के सामने पहुंच गई। इन्हें मोह हो गया था
और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण करके कर लिया। शिय वेशु सति जो कीन तई अपराध शंकर पर हरि हरे वे रही जाय वहोरी पितु के यज्ञ जोगन लरजरी अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागे दारुण तजुप किया अश जानी संशय तजु गिर जा सर्वदा शंकर प्रिय। कभी कभी बारात जाती है और किस तरह से कहीं कहीं हड़कंप सा मच जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वही लिखता, अक्सर जो बारात में लड़ाई झगड़े देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो वही गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं भगवान शिव में भी के भी जो है ये सब हुआ, तो हम मनुष्य क्या चीज़ हैं। पार्वती जी ने सीता का वेश धारण कर लिया। सोचिए क्या मोमेंट रहा हो, क्या पल रहा होगा। भगवान शिव बारात लेके पहुँचे हैं और मैना माता उनका भेष देख रही हैं, उनकी सास हैं, और वो कह रही हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे शादी नहीं करूँगी तेरी। सोचिए क्या रहा होगा, क्या पल रहा होगा। तो जब भगवान के साथ ये सब घटाए तो हम तो बहुत साधारण से मनुष्य हैं। तो पार्वती जी ने सीता का वेश धारण किया। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद जी समझा रहे हैं मैना जी को और हमारे स्त्रियों को सबको कि फिर ये पार्वती जी ने जो है सती ने जो वेश धारण किया था श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लेने के लिए सीता जी का, जबकि भगवान शिव जो है श्री रामचंद्र जी को पिता स्वरूप मानते हैं और माता सीता को माता मानते हैं। जब एक स्त्री किसी अन्य पुरुष के पास उनकी पत्नी के रूप में जाएगी तो एक जो पति उनको स्वीकार नहीं करेगा, और भगवान शिव पिता के रूप में उन्हें मानते थे, भक्त थे उनके। तो इसी कारण जो है, इस अपराध के कारण जो है उन्होंने माता सती को त्याग दिया। उसी विरह में जो है वो दक्ष के यहाँ जाती हैं। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया। फिर वे शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए बहुत कठिन तप किया है, अपने आप को समझा है, अंत्य संदेह छोड़ दो। पार्वती जी जो है सदा से ही शिव जी की अर्धांगिनी थी, उनकी आदिशक्ति थी और उनकी ही हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद क्षण मोह व्यापे सकलपुर घर घर ये संवाद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में फैल गया कि ये कथा है और ये जो है एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तब मयान हिम्ब बतु आनंदे मुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। तब मैना और हिम्मान आनंद मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक और युवा वृद्ध बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना सजे सबई हाटक घटनाना भांति अनेक भई जेव नारा सुप शास्त्र जस कछु व्यवहारा राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और भांति भांति के सर्वगुण कलश सजाए गए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। सोजे नार की जाई बखानी बसई भवन जय मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंच देव सब जाति राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, यहाँ अन्नपूर्णा रहती हो, वहाँ की भोजन सामग्री सोच लीजिए किस प्रकार की होगी, वर्णन किया नहीं जा सकता। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु भगवान को, ब्रह्मा जी को, सब देवता को, सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठे जब नारा लागे परूसन निपुण सुआरा नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुवानी राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। भोजन करने वालों की अनेक पतंगे पंगतें जो है बैठी, बहुत सारी पंगतें बैठाई गई। रसोइयाँ परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी की जो गालियाँ सुनाने लगी। जो स्त्रियाँ होती हैं वो जैसे कि चलता हुआ आ रहा है, बारातियों को जो गालियाँ निकालती हैं। पंगतें लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी विंग्य वचन सुनावहि भोजन करई सुर अति विलंबु विनोद सुनि सचु पावहि जेवत जो बड़े हो आनंद सुमुख कोटि न परे कहाओ अचवाई भी नहीं पान गवने वास जय जा को रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं,
पंगतें बैठी हुई हैं, भगवान शिव की जो है खुद जो है बैठकर जो है खाना खिलाया जा रहा है। आजकल जो रेस्टोरेंट वगैरह चल रहा है ना, वीआईपी सोच ये दिखावा है सब कुछ, लेकिन ये याद रखिए भगवान शिव की स्वयं जो है शादी जो हुई, विवाह जो हुआ, उनमें जो खाना खाया गया वो पंगत जो लगाई गई थी। और जो है आजकल बहुत से लोग बाराती गुस्सा हो जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं, या स्त्रियाँ जो है बोल देती हैं। ये रिवाज जो चलता हुआ आ रहा है, स्त्रियाँ जो मधुर मधुर जो है आपको गालियाँ निकालती है, सुंदर स्त्रियाँ मीठे स्वरों में गालियाँ और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद भर कर सुनकर आनंद मग्न होकर जो है इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से कहा नहीं जा सकता। भोजन कर चुकने पर सब हाथ मुंह धोकर धुलवाकर जो है पान दिए गए, सबको हाथ धुलवाकर जो पान दिए गए सभी बारातियों को। फिर सब लोग जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ चले गए। शिव पुराण में पूरी तरह से वर्णन किया हुआ है, लेकिन शिव रामचरितमानस में जो है इसमें थोड़ा सा जो है वर्णन जो है भगवान शिव की जो बारात का और विवाह का जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। बौरी मुनि हिम्मत कहु लगन सुनाई आई, समय विलो की विवाह कर पठे देव बुलाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब जतोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान समारी, सुबह सुमंगल गावही नारी, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। सब देवताओं को आदर सहित बुलाकर यथो योग्य आसन दिए। वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और स्त्री सुंदर मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति देव सुहावा, जाई नवर निविरंची बनावा, बैठे शिव प्रण सिरुनाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई, राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। वेदी पर जो बड़ा ही सुंदर जो सिंहासन बनाया गया बैठने के लिए, स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी ले आई, देखत रूप सुकल सुर मोहे, वर्णे छवि अस जग कवि कोहे, राम हरे हरे राम राम हरे राम। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया गया। सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कवि नहीं है जो उनकी सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुर नह मन ही मन कीन प्रणाम, सुंदरता मर जात भवानी, जाई न कोटहि वदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया। भवानी शंकर स्वयं सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों की भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कोटि बदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा महा, सकुचे कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव कहा, अब लो की संकही नास, कुछ पति पद कमल मनु मधु कहू मधु करु तहा। जगत जननी पार्वती की शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसके करते हुए ये वर्णन करते हुए सकुचा जाएंगे। तब तुलसी जी जो तुलसी जो है किस गिनती में, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या वर्णन करेगा माता जी का। माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के कारण शिव जी के चरण कमलों को देखकर नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा उनके जो है रस को पान कर रहा है। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी, को सुन संशय करे जनी, सुर आनंद चिए जाने, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी की पूजन किया। देवताओं को आदि अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी विवाह से पूर्व कहाँ से आ गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।